समाजवादी पार्टी के निवर्तमान व वर्तमान पदाधिकारियों से खास बातचीत हुई। सपा यूथ ब्रिगेड व युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष फरहान अनवर खान, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद रैबर सिद्दीकी तथा जिला सचिव सैयद यासीन से पार्टी की मौजूदा स्थिति पर खास बातचीत हुई। फरहान खान ने अपना पक्ष रखते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश कार्यकारिणी किया अनुरोध। मोहम्मद रैबर सिद्दीकी आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को नुकसान न होने तथा जनता के सही फैसले की बात कही। सैयद यासीन ने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, जबकि सरकार आंकड़ों पर आंकड़े पेश कर रही है। हम मौजूद हैं अमेठी जिले में और हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये हमारे फरहान भाई हैं, ये रहबर भाई और ये यासीन भाई हैं। ये तीनों लोग जो है कि समाजवादी पार्टी में ठीक ठाक नेता हैं। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन करा दें आपका, ये हमारे फरहान अनवर हैं जगदीशपुर के। ये जो है कि समाजवादी पार्टी में यूथ ब्रिगेड और युवजन सभा के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे इनसे हम। इस समय जो है फरहान जी, आपकी पार्टी में जो प्रतिक्रिया चल रही है, ये लोगों का जो माहौल इस समय बना हुआ है, ये क्या है पूरा मामला? किस प्रकार की जो है कि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है आगे चुनाव को लेकर के? इससे कुछ समस्याएं होंगी, कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा जी, क्योंकि परिवार जो होता है किसी तो कुछ छोटे छोटे बूंदों से बन के इकट्ठा कर समुंदर बनता है, उसी तरह परिवार के हर सदस्य का अपना एक महत्व है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इस परिवार को अभी तक इकट्ठा रखा था, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति रही है जिससे इस परिवार के कुछ लोग अभी इस तरह की क्रॉस वोटिंग कर किस वजह से, किस प्लान के तहत वो इस तरह से क्रॉस वोटिंग किया है, और इससे नुकसान तो निश्चित रूप से पार्टी को होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता में और लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है उसके बारे में आपकी क्या राय? आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? लोगों को क्या संदेश देना है? देखिए पत्रकार महोदय, लोग जो है, जनता तो पहले से ठगी हुई है बीजेपी के द्वारा। कुछ हमारी पार्टी के भी विधायक और विधायकों ने भी इसी रंग का चोला ओढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो मैं जनता से तो कुछ ना कर थोड़ी सी अपने आप में विचार करने के लिए और निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं पार्टी का, तो निवेदन कर सकता हूं कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी से कि कहीं ना कहीं उसको ये देखने की जरूरत है कि आप पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक के सभी नेताओं को उठाकर देख लीजिए। आपको गणना करने की, मंथन करने की जरूरत है कि ऐसे वो कौन से नेता है जो पार्टी से फायदा लेते हैं और वक्त आने पर पार्टी का साथ ना देकर दूसरे दलों में चले जाते हैं। बहुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारा फरहान अनवर भाई, नसीली आंखों वाले, हैंडसम चेहरा, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये हमारे इनके जस्ट बगल में बैठे हैं रहबर भाई, बहुत अच्छा हंसते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एकदम सलमान खान जैसी शर्ट पहने हैं, बॉडी तो माशाल्लाह पूछो ही नहीं। ये रहबर भाई हैं, ये युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड के जिला मीडिया प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के। तो रहबर भाई, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो माहौल इस समय चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये डर का माहौल है। भाजपा सरकार ने जो है वो भाजपा सरकार का डर है, जिसकी वजह से ये जो है वो पार्टी के खिलाफ जो है वो क्रॉस वोटिंग की गई है। इसको डर भी कहा जाएगा, दूसरा अपना लाभ भी कहा जाएगा कि स्वयं का लाभ देखते हुए, और डर भी कहीं है और स्वयं का लाभ भी है कि हमको आने वाले दिनों में फायदा हो, इसको लेकर के ये क्रॉस वोटिंग हुई है। और तो जैसा कि 2024 आगामी चुनाव अब आने वाला ही है, इस पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ सकता है आगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं। लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी है जनता सब देख रही है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। जो सही होगा जनता उसके साथ होगी, और जो फैसला होगा जनता का वो सबको मानना होगा। जी।
तो इसी के साथ साथ ये हमारे यासीन भाई हैं, ये समाजवादी पार्टी में हैं और वर्तमान समय में भी जो है कि ये पद पर हैं। तो यासीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बस हमारी क्या राय है, बस वही लोगों को पहले से पता, हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, उस पर हम लोग काम करते हैं और उसका कहीं ना कहीं हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ पे संदेश देते हैं, बताते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा जो है उसके बारे में समझाते हैं हम लोगों को। और हमारी जो भोली भाली जनता है वो हमारे नेता चुनती है, जिसे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में चुना जाता है। लेकिन वक्त आने पर हमारी भोली भाली जनता क्या समझे कि जिसका हम चुनाव कर रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं और जिस पार्टी को दे रहे हैं और जिसके खिलाफ दे रहे हैं, क्या उसी पार्टी में जाकर वो उन्हीं के हो जाएंगे, उन्हीं का चोला ओढ़ लेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले चुनाव में इन हरकतों को लेकर के क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे देश की जनता है और जितनी भोली भाली है उतनी ही बहुत समझदार है और वो समझती है कि हमें कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार हमें क्या फायदा देगी और क्या नुकसान देगी। अभी तक इस देश में, इस प्रदेश में जो भी काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी जनता के, किसान के, गरीब के, मजदूर के खिलाफ ही काम हुए हैं। वो चाहे किसान आंदोलन के रूप में हो या गरीबों के किसी भी हित में कोई भी योजनाएं हो, वो कहीं गरीब तक नहीं पहुंचती हैं। और वो ऐसे ही जो लोग हैं बड़े बड़े होने की झोलियों में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जनता जो है वो 24 के चुनाव में जवाब देगी और जो भी चीज़ें हैं वो पार्टी को सपोर्ट करती हैं, ना कि किसी विधायक को। और जो भी विधायक आज ऐसा करके गए हैं जो हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं से सोच कर गए हैं कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने लाभ के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।